आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल राज, शाखा प्रबंधक एग्री कोचिंग प्रयागराज। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले नए वर्ष की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आगमन 2025 की भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके साइड से बहुत सारी कॉल्स और क्वेरीज रहती थी रिगार्डिंग न्यू बैचेस। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए बैचेस ऑलरेडी चलाया हुआ था, जहां पे IBPS AFO FCI एंड मेनी मोर एग्जामिनेशंस उसमें कवर हो रहे थे। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स भी आपके बीच देखने को मिल जाएंगे। बहुत जल्द बिहार BO और AFO की रिजल्ट्स आएगी, तो वो सारी चीज़ें पब्लिश की जाएगी। हमारे यूट्यूब्स की जो सीरीज चल रही हैं, आप उसकी भी लाभ ले रहे हैं। तो ऑफिशियली आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा एक जो कॉम्प्रहेंसिव बैच है, जो कंप्लीट एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए है, और 2025 के आगमन के साथ इस बैच का भी आगमन हो रहा है। वो बैच बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बैच 1 जो होगा वो होगा 6 जनवरी को, वो मंडे दिन है, और 6 जनवरी को फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा। और अगेन जो सेकंड बैच स्टार्ट होगा वो 20 जैन को होगा। तो भूलिएगा नहीं, अगर आप बैचेस में इनरोल्ड करना चाहते हैं, कोर्सेज की इंक्वायरीज लेना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। मैं नंबर एक बार रिपीट कर देता हूं, 7068408976। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम्स हों, चाहे वो UPTA का हो, यूपी कैटेट का हो, AFO, FCI, नाबार्ड, NSC, NFL, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ये सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे एक कॉम्प्रहेंसिव बैच में, है ना। एकदम विस्तृत रूप से ये चलेगा, सारी की सारी चीजें आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगी। मैं बारी बारी से आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या क्या कुछ फीचर्स है और कैसे क्या होने वाला है ना। तो बैच स्टार्ट होने का जो दिन है, फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा 6 जनवरी को, और सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा वो होगा 20 जनवरी को। बैचेस में जो टोटल सीट हैं वो है बेटा, नंबर ऑफ सीट जो है आपके 60 हैं, 60। विशेष जानकारी के लिए नंबर पे आप कॉल करिएगा। ये आपका कोर्स का फीचर्स होगा, जो कॉम्प्रहेंसिव बैच आपके चल रहे हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हैं, IBPS AFO, FCI, नाबार्ड, UPTA, PG एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम हो, इवन आप JRF की भी तैयारी कर रहे हैं सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी से, तो हम आपको गाइड करने वाले हैं। बिकॉज हमारे जो फैकल्टीज हैं वो ऑलरेडी JRF हैं। ये दो फैकल्टीज जो हमारे सॉइल और एग्रोनॉमी से हैं वो JRF वाले हैं। तो JRF की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप को हम गाइड करके, कंटेंट देके, इंडिविजुअली पढ़ा के आपकी प्रिपरेशंस करवा सकते हैं। एज वेल एज एक अपकमिंग वैकेंसीज है, बहुत बड़े मात्रा में वो वैकेंसीज हमको आपको देखने को मिलेगी बिहार स्टेट से एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की, तो आप उसकी भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एज वेल एज उसके साथ एक और वैकेंसी है प्लांट प्रोटेक्शन, पौधा संरक्षण की, उसकी भी तैयारी इसमें करा दी जाएगी। NSC, NFL एंड मच मोर, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर होंगे, बिकॉज वो कॉम्प्रहेंसिव है, विस्तृत बैच है, सारे के सारे कुछ उसमें कवर करा दिए जाएंगे। चलो, बैचेज और एग्जामिनेशंस को तो आपने देख लिया। अब मुख्य बात यह है कि सर आप दोगे क्या। दैट मीन्स कि बैचेस तो अनाउंसमेंट हो गई, उसमें क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो जो बेटा फर्स्ट फीचर्स है ना आपका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए हमें और आपको। तो वो है बेटा आपका कंप्लीट टीचिंग ऑफ सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होगा, सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको टीच करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आपके कोर्सेज को कवर करवाएंगे। एज वेल एज बेटा सेकंड में देखोगे, वन टाइम फी एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज फीस कहीं ना कहीं हमारे आपकी तैयारियों में बाधा बन जाता है ना। तो हमने ये डिसाइड किया है कि चलो एक कंप्लीट पैकेज बच्चा को देते हैं, और वहां पे हम सिलेक्शन गारंटी बैच भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये नहीं कि आप आइए ज्वाइन करिए और सिलेक्शन दिलाने की गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि जब तक आपका वैकेंसीज क्लियर नहीं हो जाता, कोई फीस की डिमांड हमारे साइड से नहीं होगा। दैट मीन्स कि वन टाइम फीस एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी। सपोज करो आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो,
आज के टाइम में हर एक एग्जाम में सफल हो जाना इतना भी संभव नहीं है। ये यूट्यूब के ऊपर आके लंबी लंबी चीजें नहीं फेंक सकते हम। रियलिटी सबको पता है कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट लगा पाते हैं, तब शायद कहीं कामयाबी हमको आपको मिलती है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है। स्टिल हमें वो बैकअप लेके चलना होगा। तो आपका जो फीस होगा बेटा, एक बार देना है, और मल्टीपल बैचेस जितने चलेंगे वो सारे के सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। फीस भी मैं आपको ओपन कर देता हूं, 16,000 रुपए फीस होगी, जहां कंप्लीट एग्रीकल्चर के साथ साथ जितनी क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जीएस होगा, हिंदी होगा, कंप्यूटर होगा, व्हाटएवर यू वांट, सारे के सारे चीज 16,000 रुपए के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक बार आप 16,000 दीजिए, और जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है, प्रिपरेशंस करते रहिए, हमारी गाइडेंस आप लेते रहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखिएगा, आपको रिप्लाई करेंगे। नाउ बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो ये रहने वाला टेंशन थोड़ा सा हमें दे देता है कि रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, माहौल सकारात्मक होगा कि नहीं। तो हमारे पास पर्सनल पीजी भी है, एज वेल एज लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में हम बच्चों को सुबह 7 बजे 8 बजे बुला लिया करते हैं, रात को 7 बजे 8 बजे छोड़ते हैं। सर इतने देर करते क्या हो? तो इंडिविजुअल उनको टारगेट देना, टास्क देना। हमारे ये यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज पड़े हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं, है ना। उनको टारगेट देते हैं, टास्क देते हैं, पर्सनल मेंटोर करते हैं उनको, कैसे क्या पढ़ना है, कितना क्या कुछ हुआ उसको चेक करते हैं। तो आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, पीजी भी मिल जाएगा, कोचिंग भी मिल जाएगा, और इन बिटवीन मतलब सारे फैकल्टीज मेंबर हम सब लोग होते हैं। तो एग्रीकल्चर की एक अच्छी फैमिली भी आपको ऑफलाइन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा देती है ना। कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। दैट मीन्स कि हम जैसे पर्सन्स के साथ रहते हैं, जो चीज़ें हमें देखने को और फील करने को मिलती है, शायद वही हमारे ज़िंदगी में होने भी लगती है। तो वो सारी के सारे एग्रीकल्चर की एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर सब लोग हैं, मिल के उसको इंजॉय भी करेंगे और मिल के उसको सिलेक्शंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी डालेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा, संडे जो हमारा होता है, स्पेशली वो फंडे होना चाहिए, पर हम यहाँ पे संडे को आपको एक इंटरव्यू की गाइडेंस दे देते हैं। बिकॉज इंटरव्यू का एक पार्ट ऐसा है ना कि वो डे 1 डे 2 में नहीं हो पाता है, बहुत सारे दिन और बहुत सारे रात वो थोड़े चीज़ें ना आपके एटीट्यूड में, आपके लैंग्वेज में, आपके ड्रेस कोड में, आपके नॉलेज में वो ऐड होता है, तब जाके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होती है, और तब कहीं ना कहीं जाके हम अपने आप को फेस कर पाते हैं सामने। तो इंटरव्यू के लिए गाइडेंस आपको एवरी संडे को मिल जाएगा, है ना। वो टर्म बाय टर्म ग्रुप्स बना के बुलाए जाएंगे, सबको नहीं बुलाए जाएंगे, सो दैट कि आपका संडे भी हो और दूसरे साइड में आपकी इंटरव्यू की कुछ गाइडेंस भी हो जाए। नाउ दूसरा है बेटा कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, वीकली टेस्ट देंगे, जो कि फुल लेंथ होगा। दो तरह का टेस्ट हो जाएगा। एक तो ये होगा कि जो सब्जेक्ट्स आपका कवर कराया गया है, सब्जेक्ट्स कवर होने के जस्ट बाद उसकी टेस्ट हो जाएगी, और वो टेस्ट भी होगा तो दो तरीके से होगा। एक जो टेस्ट होगा आपके सब्जेक्ट टीचर करेंगे, जो उन्होंने पढ़ाया है, और ये भी तो हो सकता है कि सर ने जो पढ़ाया वही आपको दे दिया, है ना, जिसको हम स्पून फीडिंग बोलते हैं। तो वो तो होगा ही होगा। हमारे साइड से ऑफिशियल मैनेजमेंट भी अपने साइड से एक टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, जहां पे आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, आपके अवार्ड दिया जाएगा, है ना। स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो हमारे होते हैं, हर माह के एक नए छात्र जो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उनको अलग से हम प्रमोट करते हैं, उनको अलग से हम गिफ्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको टेस्ट ओवरऑल मिलेगा, टेस्ट में अच्छी खासी कॉम्पिटिशन्स भी देखने को मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि पर्सनल मेंटरशिप एंड सजेशंस। टेस्ट के बाद मार्क्स कैसे इंक्रीज होने हैं, है ना, क्या कुछ उसमें ऐड करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करने हैं, क्या सर आप तुक्का तो नहीं लगा जाते हैं, तो तुक्का से कैसे बचना है, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को कैसे समझना है, या फिर आपको क्वेश्चंस के दो ऑप्शंस के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये होगा कि ये होगा, उस टाइम पे क्या करना है। तो प्रॉपर पर्सनल आपको मेंटरशिप देंगे, मेंटरशिप के साथ साथ एक सजेशंस भी देंगे कि व्हाट शुड वी डू द नेक्स्ट, हमें आगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ईच एंड एवरी
पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे और सारा कुछ बताएंगे। नाउ बेटा उसके बाद देखते हैं नोट्स वाली, ये एक बड़ी समस्या है ना। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी को लेके वो फंस जाते हैं। तो नोट्स भी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो इंग्लिश भाषा के अंदर भी करेंगे एज वेल एज हिंदी भाषा के अंदर भी करेंगे। तो नोट्स भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मिल जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। नोट्स भी आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। अगला देखा जाए कि डेली टेलीग्राम की क्विज होगी और उस क्विज का डिस्कशंस भी होगा। दैट मीन्स कि टीचर जो टॉपिक आज आपको पढ़ाए हैं, सपोज करो कि आपके टीचर ने आज आपको क्लाउड पढ़ा दिया, या फिर आपके टीचर ने आपको आज फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, या फिर कुछ ऐसे पैथोजेंस पढ़ा दिए, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बच्चा जाके ग्रुप्स में क्विज करता है और नेक्स्ट डे टीचर आके उसकी एनालिसिस करवाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शंस में ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, ज्यादा दिक्कत तब आ सकती है जब आप ज्वाइन करके भी हमें सपोर्ट ना करें, हमारे साथ ना रहें, आप दोस्तों का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करें, घर में जाएं, मेडिकल इश्यूज, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पर कॉन्टिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर क्लास लिया जाए, क्लास का टारगेट पूरा किया जाए, टीचर्स से मेंटरशिप में रहा जाए, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान लिया जाए, तो फिर दूर नहीं है सिलेक्शन आपसे। नाउ अब बात करते हैं कि बेटा ये तो चीजें होंगी। अब आपके मन में ख्याल होगा कि सर क्लासेस तो आप ऑनलाइन करवाते हो, बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ी सी चीजें थी तो क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, पर पिछले 1.5 वर्षों से हमने कंप्लीटली ऑफलाइन क्लासेस रखी है। और ऑफलाइन क्लासेस में भी जो आपको मेंटोर हैं, आपके जो आपको गाइड करते हैं, वो सारे के सारे लोग नेट जेआरएफ एसआरएफ हैं। इवन हम प्रीलिम्स की बात करें तो 12 साल 15 साल 18 साल की एक्सपीरियंस भी उनके पास है। देखना चाहते हैं? आइए दिखाते हैं कौन कौन है। तो ये आपके सारे के सारे मेंटोरशिप हैं, है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो आपको राहुल वर्मा सर मिल जाते हैं, है ना। राहुल वर्मा सर को आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखा होगा, इनकी सीरीज भी चली है, क्वेश्चंस भी आपने पढ़ा होगा, इनसे बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो राहुल वर्मा सर जेआरएफ हैं, है ना, JNKVY से इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की है। अगर सिकंदर कश्यप सर की बात करें तो सिकंदर कश्यप सर भी जेआरएफ हैं, इनकी शिक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा से हुई है। उसके बाद हम बात करें शिवम सर हैं, तो शिवम सर भी आपके ND से हैं, है ना। बिहार एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास विक्रम सर हैं, ये भी आपको गाइड करेंगे। एज वेल एज सुजीत सर, इंग्लिश फैकल्टीज आपके सुजीत सर हैं, लगभग 15 साल से 18 साल के एक्सपीरियंस है। TP सर जो हैं आपके क्वांट के सेक्शंस को देखते हैं, कुछ ऑफलाइन बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, उनसे जरा फीडबैक लीजिएगा, है ना। सर का पढ़ाया हुआ बच्चा मतलब 20 अटेम्प्ट 22 अटेम्प्ट में 22 के 22 सही हुए हैं। 3 से 4 महीने के सिलेबस में इन्होंने ऐसा कुछ कमाल किया है। तो क्वांट वाले TP सर मिल जाएंगे आपको। रीजनिंग में आशीष पांडे सर हैं, है ना। तो ये क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और बाकी ये GS कार्तिकेय सर को तो आप जानते ही होंगे, है ना। हिंदी बहुत स्पेशल सब्जेक्ट्स नहीं है, तो हिंदी के टीचर्स को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बिकॉज वो हमारे यहाँ परमानेंट नहीं है। हम उनको लेके आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपका काम निकाल देते हैं वो। तो हिंदी के भी टीचर आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी टीचर आपको मिल जाएंगे। बाकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए 3 फैकल्टीज आपके पास, एग्रीकल्चर के लिए 4 फैकल्टी आपके पास, बाकी और भी टीम्स मेरी मेंटरशिप ओवरऑल आपको मिलती रहेगी ऑफलाइन में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। नाउ आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बैचेस की जानकारी मैं एक बार फिर से आपको दे देता हूं कि 2 बैचेस हमने स्टार्ट करनी है आगमन 2025 में। पहला बैच जो होगा वो 6 जैन को होगा, और दूसरा बैच जो होगा वो 20 जैन को होगा। सीट जो होगी वो लिमिटेड ओनली 60 स्टूडेंट्स की होगी, बिकॉज हमारे क्लासरूम्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं, है ना। उस बड़े लेवल पे हम चीज़ों को नहीं किए हैं। छोटे लेवल पे मुझे लगता है कि छोटे कम बच्चों में बहुत अच्छा से बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, बच्चों से हम फैमिलियर हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। और वैसे भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की अगर संख्या देखी जाए तो कंपैरेटिवली कम है बाकी स्ट्रीम से और बाकी चीज़ों से। शायद ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जॉब आसानी से मिल जाती है। 60 सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रयागराज आने को, तो आइए महाकुंभ के इस यात्रा में
हम महाकुंभ परीक्षाओं की भी तैयारी करेंगे और सफलता हमें आपको मिलेगी। एक छोटा सा हमारे साइड से शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, है ना। शुभकामनाएं क्या है सर, थोड़ा सा आइए हम देखते हैं। हमारी संस्था की पूरी टीम मिलके इस आपके लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखा है कि अगर आज आप बिता रहे हो किताबों के साथ अपना समय, कर रहे हो नोट्स के काले अक्षरों के बीच सफर, रख रहे हो उम्मीद एक दिन सब अच्छा कर लेने की, और देख पा रहे हो माता पिता का संघर्ष, चुपचाप सुन रहे हो लोगों की बातें और उनके ताने, कर रहे हो खुद पर काम, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके हिस्से रिजल्ट वाली सुबह जरूर आएगी। जी हां मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे, आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, है ना। देश की आजादी की जब बात हो रही है, देश की आजादी की जब बात चल रही है, तो एक सुप्रसिद्ध कवि हैं राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी, और राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी का एक कहना था, मंजिल मिले ना मिले मुझे इस कदर नहीं, मंजिल की जुफ्तजू में मेरी कारमां तो है, मंजिल की जुफ्तजू में मेरी कारमां तो है। मतलब कि हम उस यात्रा में अपने जीवन को लेके चल रहे हैं, यही हमारी ओन ड्यूटी है, यही हमारा काम है, यही हमारा सेटिस्फैक्शन है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इन सारी चीजों को निरंतर लेके चल रहे हैं तो रिजल्ट्स आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट चैंपियन। स्टिल कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी परेशानी रह गई हो, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आप जानकारी यहां से ले सकते हैं। बाकी बैचेस और सारे डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आने वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जो एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।